नमस्कार। कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य जहां 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा कैसे रहता है? देखिए, ये सिर्फ सड़कों और पुलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो वो जीवन रेखाएं हैं जो विकास, अवसर और संस्कृति को आपस में जोड़ती हैं। तो आखिर क्या है वो जाल, सड़कों का, एक्सप्रेसवेज का या फिर हवाई अड्डों का, जो इस इतने बड़े राज्य को एक धागे में पिरोता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और पता है हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार क्या है? ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। इन्हीं को आधार बनाकर हम परत दर परत समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये विशाल कनेक्टिविटी मैप आखिर है कैसा। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं उन ऐतिहासिक रास्तों पर जिन्होंने सदियों पहले इस पूरे क्षेत्र की नींव रखी थी। तो देखिए, जब भी ऐतिहासिक मार्गों की बात होती है ना, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम तो सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये तो समझिए इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और इसकी लंबाई सुनकर तो शायद यकीन ना हो, लगभग 2500 किलोमीटर। जरा सोचिए, उस दौर में बिना आधुनिक तकनीक के इतनी लंबी सड़क बनाना अपने आप में कितना बड़ा कारनामा रहा होगा। और रास्ता, अरे वाह, रास्ता तो इसका और भी शानदार था। बंगाल के हरे भरे मैदानों से शुरू होकर ये सड़क कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक शहरों को जोड़ती हुई सीधे काबुल तक जाती थी। मतलब ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तो संस्कृतियों और व्यापार का एक संगम थी। चलिए अब इतिहास से एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं सीधे आज के दौर में, जहां हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का जाल उत्तर प्रदेश को एक नई रफ्तार दे रहा है। और इस नए दौर के नेटवर्क का एक चमकता सितारा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसने इन दो बड़े शहरों के बीच के सफर को कई घंटे छोटा कर दिया है। ये एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग उतना ही है जितना दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आना। वाकई ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल है। पर बात सिर्फ लंबाई के नहीं है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दो शहरों को नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले 10 जिलों को आपस में जोड़ता है। और इससे हुआ क्या? न सिर्फ सफर आसान हुआ, बल्कि आसपास के इलाकों में व्यापार को भी एक नई जान मिल गई। अब आते हैं उस एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली के पास से शुरू होकर आपको सीधे ताजमहल के करीब ले जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे। इसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। करीब 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर को सीधा आगरा से कनेक्ट करता है। और इसका असर जाहिर है, टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को ही जबरदस्त बूस्ट मिला है। तो हाँ, ग्रेटर नोएडा और आगरा, इन दो बड़े सेंटर्स को जोड़कर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है। अब चलते हैं राज्य के पूर्वी हिस्से की ओर। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने विकास की एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका उद्घाटन तो हाल ही में 2021 में ही हुआ है। इससे पता चलता है कि राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो थमी नहीं है, लगातार चल रही है। अब देखिए, ये एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक और बीच में अयोध्या, आजमगढ़ जैसे कई अहम जिलों को जोड़ता है। सच कहें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की नई रीढ़ की हड्डी बन गया है। तो चलिए जमीन से उठकर अब आसमान की बात करते हैं। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का हवाई नेटवर्क कितना फैला हुआ है और कहां-कहां तक इसकी पहुंच है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर किसी को हवाई यात्रा करनी हो तो उड़ान भरने के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस हैं? तो देखिए, जो बड़े शहर हैं वहां तो एयरपोर्ट्स हैं ही, जैसे लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। इनके अलावा रायबरेली के पास फुर्सतगंज में भी एक हवाई पट्टी है। और हाँ, एक और बड़ी और जरूरी बात, कुशीनगर हवाई अड्डे को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासतौर पर दुनिया भर से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए। अब वो सीधे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ उड़ानों की नहीं है। उत्तर प्रदेश तो एविएशन एजुकेशन का भी एक बड़ा हब है। पता है क्यों? क्योंकि देश का जाना माना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज में ही तो है। तो देखा कैसे इन हाथ से लिखे हुए नोट्स से हमने एक पूरा सफर तय किया।
ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड से लेकर आज के चमचमाते एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों तक हमारे सामने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी का एक कितना बड़ा और जटिल नक्शा उभर कर आया है। अब ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि जिस रफ्तार से ये सब कुछ बन रहा है, बदल रहा है, आने वाले कल का उत्तर प्रदेश कैसा दिखेगा, इसका नक्शा कैसा होगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।